आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई पतंजलि ने जो 23 जून को कोरोना के संदर्भ में जो रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया। उसमें 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100 के 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उसका पूरा डेटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। उसके लिए जो भी रिसर्च के लिए अप्रूवल से लेने थे, CTRI के अप्रूवल से लेकर के, वो सारे के सारे अप्रूवल्स भी हमने आयुष मंत्रालय को सबमिट कर दिए। सारे अप्रूवल से लेकर के आयुर्वेद को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सेट किए, स्वामी रामदेव ने पैरामीटर्स नहीं बनाए, आचार्य बालकृष्ण ने पैरामीटर्स सेट नहीं किए, ये पतंजलि के बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रोटोकॉल बनाए, उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमने ये रिसर्च किया। और अभी तो एक कोरोना के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल हुआ है, ट्रायल हुआ है। ऐसे ही 10 से ज्यादा बड़ी बीमारियों पर हम, जिसको 3 लेवल बोलते हैं रिसर्च के, वो हम पूरे कर चुके हैं। इन सिलिको, इन विट्रो और इन विवो, ये 3 लेवल हम पार कर चुके हैं। हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के रोगियों के लिए, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए। ये कोई हम पहली बार वायरोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, जो मेरे भाई और हैं, ऐसे करीब 500 हमारे पास में आयुर्वेद के रिसर्च करने वाले सीनियर साइंटिस्ट और उसके ऊपर निरंतर वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान और पूरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले लगभग 500 साइंटिस्टों की टीम। पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में ये 500 साइंटिस्ट रात दिन काम कर रहे हैं। अभी तो एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन MNCs के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे। एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता, एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? हमने योग आयुर्वेद के रिसर्च के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इस देश के लोगों की ताकत से, उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से। और अभी मैंने कहा ये तो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डाटा सामने रखे तो पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान सा उठा, और उन्हीं के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बनाए हुए रिसर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने ये कार्य आगे बढ़ाया है। अब ये कार्य और आगे बढ़ेगा और हम इस पूरे अनुसंधान को और बहुत दूर तक लेकर के